मीरपुरवा ब्लॉक में एसआईआर फॉर्म को लेकर जागरूकता अभियान तेज। मोहम्मद जमील कुरैशी ने घर घर पहुंचकर युवाओं को दी जरूरी जानकारी। मीरपुरवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत गोपिया में एसआईआर फॉर्म गणना प्रपत्र को समय पर व सही तरीके से भरकर जमा करने को लेकर युवाओं को जागरूक किया। यह विशेष अभियान समाजवादी शिक्षक सभा बहराइच के जिला उपाध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रभारी मीरपुरवा मोहम्मद जमील कुरैशी के नेतृत्व में संचालित किया। मोहम्मद जमील कुरैशी ने युवाओं को एसआईआर फॉर्म भरने की संपूर्ण प्रक्रिया विस्तार से समझाई। उन्होंने बताया कि फॉर्म में अपने तथा अपने माता पिता का विवरण सही दर्ज करना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची भी युवाओं को समझाई गई। उन्होंने विशेष तौर पर बताया कि शादीशुदा महिला मतदाताओं को फॉर्म भरते समय किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान युवाओं की सभी शंकाएं दूर की गईं ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपना गणना प्रपत्र भर सकें। उन्होंने बताया कि समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश नेतृत्व व मंडल प्रभारी देवी पाटन मंडल गोंडा के निर्देशानुसार यह अभियान लगातार चल रहा है। साथ ही बहराइच जिलाध्यक्ष जितेंद्र मौर्य के दिशा निर्देशों का भी पालन किया जा रहा है। मीरपुरवा ब्लॉक के प्रभारी के रूप में वे अब तक 5 ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर बड़ी संख्या में युवाओं को जागरूक कर चुके हैं तथा अनेक फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र युवाओं का एसआईआर गणना प्रपत्र समय से बीएलओ के पास जमा हो जाए, जिससे आगामी नवीन मतदाता सूची में उनका नाम शामिल हो सके और वे आगामी चुनाव में सुगमता से मतदान कर सके। कार्यक्रम के अंत में मोहम्मद जमील कुरैशी ने युवाओं के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और आगे भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखने की बात कही। हमारे साथ एसआईआर फॉर्म के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद जमील कुरैशी जी। जमील जी, एक बात बताइए, ये जो अभी ये एसआईआर फॉर्म की बातें चल रही हैं, एसआईआर फॉर्म को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए बात हो रही है, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं बहुत शंका भी है, कुछ दुविधाएं भी हैं कि फॉर्म को कैसे भरा जाए, क्या तो इसके बारे में आपका क्या पहल है, आप क्या अभी किस दिशा में क्या कार्य कर रहे हैं? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपको नमस्ते मेरा। जी। और जो एसआईआर है जी मैम, ये भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जी। ये एसआईआर जिससे पारदर्शी तरीके से चुनाव लोकसभा विधानसभा वगैरह चुनाव अच्छे से कराया जा सके और प्रत्येक मतदाता का एक ही देश में एक नाम हो, हर जगह ना हो, हर जगह। और नहीं, कई बार ऐसा होता है कि एक ही लोगों का कई जगहों पर नाम है और लोग कई बार फर्जी वोटों का भी इस्तेमाल करते हैं, इससे काफी प्रभावित भी होता है। जी। तो ये तमाम शंकाएं दूर हो जाएंगी और हमारी इलेक्शन कमीशन के पास प्रत्येक मतदाता का सही नाम वाला सही प्रारूप पहुंच जाएगा, जिससे उसको आसानी होगी वोट डालने में भी और उसके पहचान पत्र वगैरह में उसका नाम भी डिटेल और फोटो बिल्कुल स्वच्छ पारदर्शी दिखेगी। जी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैंने समाज के आखिरी तह तक गया हूं और चल रहा हूं। मैं कोशिश करता हूं कि हर व्यक्ति का नाम, जो मतदाता है उसका नाम सही हो जाए। और वो भ्रम की स्थिति में ये है मैम कि इसमें जो सरकार ने, चुनाव आयोग ने जो डिटेल्स मांगी है उसको तरह तरह की भ्रम कर देते हैं कि ऐसा करना वैसा करना। ऐसा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल साफ सुथरा लिखा है। अपना मैं 2025 में, यदि मैं 18 साल से ऊपर हूँ तो मेरा नाम 2025 के लिस्ट में है और वर्तमान में मैं वोट कर रहा हूँ, तो मेरा ही ये गणना फॉर्म आएगा। और मेरे घर में अगर उससे प्लस उम्र वाले हैं उनका भी आएगा अगर वे वोट करते हैं। लेकिन इसमें जो है, जो डिटेल्स भरनी है उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाई गई है। तो सबसे बढ़िया सुंदर बात ये कि जिसका फॉर्म ये मिलेगा उसका डिटेल्स ऊपर 2025 या 2020 या अब तक जो विधानसभा उसका लिस्ट का टोटल डिटेल ऊपर दे दी गई है फोटो के जस्ट बगल में। केवल उसको अपने जो प्रमाण पत्र हैं उनके माध्यम से कुछ नई चीजें भरनी। तो सबसे पहले नंबर 1 में तो सामान्य सा जर्नल आदमी को अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है। तो बहुत बढ़िया है। अन्य फार्मों में भरना होता है, पूरा डिटेलिंग वगैरह डालना होता है, उस तरीके से एक प्रोसेस चलेगा इसमें। जी, बहुत बढ़िया प्रोसेस है। और मैम इसमें साधारण सा बस एक पहचान पत्र अपना रख लीजिए जिससे हम वोट करते हैं। और
एक जो है आधार कार्ड रख लें, मतलब अगर जिससे आपसे इस बारे में अगर ये भी लोगों को जानकारी चाहिए कि मतलब जो लोगों में एक भ्रम कहिए या एक अलग सा मानसिकता बन गया है, तो ऐसा लोगों को डरने की या किसी भी अलग से मानसिकता बनाने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। ये नहीं, एक बहुत बिल्कुल विश्वसनीय बिल्कुल चीज है। बिल्कुल मैम, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक अच्छी चीज है और इसको हर आदमी को भरना है, समय से भर देना है, ताकि 4 दिसंबर तक बीएलओ इसको स्कैन करके डिटेल्स डाल दें और उनकी नई लिस्ट में जो आने वाली 9 से दिसंबर की प्रथम या द्वितीय सप्ताह में जो लिस्ट जारी होगी उसमें उनका नाम आ जाएगा। और दूसरी चीज है कि इसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने हैं। सबसे बड़ी बात ये, जिनका नाम 2003 की एक ही लिस्ट में है। डॉक्यूमेंट लगाना है, एक ही पहचान जी पत्र कोई जी लगाना है। जी। तो अभी हाँ, तक आपने कितनों गांवों का भ्रमण किया है जमील जी, कितने लोगों को? मैम मैं तो अभी तक 4 से 5 गांव का किया, चूंकि लंबा प्रोसेस है, थोड़ा थोड़ा हर गांव में जाके अच्छा, तो यूथ को हर जगह लोगों के मन में कुछ दुविधाएं रही होंगी, कुछ क्वेश्चन रहे होंगे, कुछ। बिल्कुल, हाँ। बहुत सही मैम। वो बहुत से बेचारे नहीं जान पाते, तो इसका कई 5-6 कापियां करा लेते हैं, कहीं तो परिवार रजिस्टर ले आते हैं। सही मैंने, जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है उन्हें कोई कागज नहीं देनी जी, और तो बेहतरीन तरीके से जमील जी, डिटेल अगर भरना ये कहा जाए कि एक तरीके से है। आप सामाजिक काम कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लोगों को जी समझा भी रहे हैं, और ये जी बहुत ही मतलब एक अच्छी बात है कि इस तरीके से जी लोगों का कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ा हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि लोगों के मन में देखिए, जब पहले आधार कार्ड आया था, आधार जी कार्ड जी आया जी तो भी लोगों के मन में बहुत सारी दुविधाएं थी, बहुत दिक्कत। बहुत सारी दुविधाएं थी। जी जी। इसके बाद में धीरे धीरे वो एक कंपलसरी हो गया, एज ए लाजमी हो गया, तो सबको बनाना पड़ा। आज लोग ललायत हैं कि भैया हमारा पहला बन गया, लेकिन पहले ये होता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे जी। हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा जी। जी जी, बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत और धन्यवाद आपका भी। आप हमारे चैनल से जुड़े, लोगों को जानकारी मिली आपके जरिए, लोगों को बहुत बड़ा एक मदद हुआ इसके, और साथ ही जी साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, शुक्रिया बहुत। लेके दिखा दें, कॉलम नंबर 1, 2, 3। अब मैं बताना चाहूंगा कि कॉलम नंबर 1 में सभी मतदाताओं को कॉलम को पढ़कर अपनी डिटेल्स भरनी है। इसमें किसी की डिटेल्स नहीं भरनी। यदि मतदाता का नाम यहां पर मान लीजिए मतदाता है सावित्री जायसवाल, तो सावित्री जायसवाल को अपनी जन्म तिथि पहला कॉलम है, इसमें अपना आधार, इसको भरते समय अपना आधार, अपना पहचान पत्र, अपने माता पिता का पहचान पत्र यदि उपलब्ध है तो जरूर रखें, और इसके साथ 2003 की लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध है। आप अपने परिवार का निकाल लें और उसके बाद इस फॉर्म को भरना शुरू करें। सबसे पहले अपना आधार उठाएंगे और अपने आधार पर जो जन्म तिथि लिखी है या अपनी हाई स्कूल मार्कशीट पे यदि आप पढ़े लिखे हैं तो उसमें जो जन्म तिथि लिखी हुई है वो देखकर इसमें सही सही भर दें। दूसरा कॉलम है आधार संख्या वैकल्पिक, यानी कि इसमें आधार की संख्या डालनी है। सभी लोग लगभग मतदाताओं के पास आधार उपलब्ध है। आधार नंबर इसमें डालना है आपको, इस कॉलम में जो आप लाइन रेखा खींची हुई है इसके इस पार नहीं, इस पार भरना है। इसके बाद मोबाइल नंबर, जो भी सदस्य फॉर्म भर रहे हैं वे अपना भी नंबर लिख सकते हैं। यदि एक परिवार में एक ही मोबाइल नंबर है तो पूरे परिवार के फॉर्म पर उसको वही मोबाइल नंबर लिख दें। यदि सबके पास है तो आप विभिन्न प्रकार का मोबाइल नंबर जो आपके घर में चालू है लिख सकते हैं। अब यहां बात आई मतदाता का पिता या अभिभावक का नाम। तो पिता का नाम, जैसे कि ये सावित्री जायसवाल जी हैं तो इनके पिता का नाम, ये शादीशुदा महिला है तो इनके पिता का नाम अपने पिता यानी मायके में अपने पिता का नाम लिखना है, ना कि ससुर का लिखना है। फिर इस पे पिता अभिभावक का नाम, पहचान पत्र संख्या लिखनी है मतदाता पहचान पत्र की। यदि उनके पिता घर पे अपना पहचान पत्र रखे हुए हैं तो आप अपनी माता और पिता यानी कि जो यहाँ की बहू है, पुत्रवधू है, वो महिला अपनी मायके से मंगा ले ताकि आसानी से लिखा जा सके। यदि किसी के पास नहीं है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने माता पिता का सबको नाम मालूम है,
पहचान पत्र संख्या यदि उनके पास उपलब्ध है तो यहाँ पर पिता का पहचान पत्र संख्या डाल दें। यदि नहीं उपलब्ध है तो माता का नाम लिखकर माता का पहचान पत्र संख्या डाल दें। यदि उनका भी नहीं उपलब्ध है तो पहचान पत्र मतदाता इपिक नंबर के सामने डैश कर दें। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है माता, पति या पत्नी का नाम। तो अब जो यहां मतदाता, मान लीजिए सावित्री जायसवाल जी हैं, तो इनके पति का नाम यहां लिखा जाएगा। और यदि इनके पति का फॉर्म भरा जा रहा है तो उसमें पत्नी का नाम लिखा जाएगा। तो यहां पर पत्नी का भरा जा रहा है तो यहां पर इनके पति जो भी होंगे वो उनके आधार कार्ड से देखकर यहां पर लिख देंगे। फिर लिखा है कि पति का यदि पहचान पत्र है तो उनका मतदाता पहचान पत्र इपिक संख्या यहां पर लिख दिया जाए। तो यदि उपलब्ध है तो आप यहां लिख देंगे, यदि उपलब्ध नहीं है तो 2003 की लिस्ट में भी आखिरी कॉलम में दिया गया है मतदाता पहचान पत्र संख्या, वहां से डाल दें। यदि वहां भी नहीं लिखा है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें डैश कर दें। अब ये हो गया सामान्य जानकारी अपनी स्वयं की मतदाता की, ये सबको भरना है। अब कॉलम नंबर 2 की बात करेंगे। इसमें वे मतदाता इस कॉलम का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे जिनका नाम 2003 की लिस्ट में पहले से है और उन्होंने लिस्ट निकाली, उसमें जिसमें नाम मिल रहा है वह मतदाता यदि अपना फॉर्म भर रहा है तो वो अपना स्वयं का डिटेल्स 2003 की लिस्ट से देखकर डालेगा। जैसे कि निर्वाचक का नाम अब यहाँ सावित्री जायसवाल दिया गया है तो ये वर्तमान में नाम है। यदि सावित्री जायसवाल का 2003 की लिस्ट में नाम है तो उसमें सावित्री केवल लिखा हुआ है तो सावित्री ही भरेंगे, क्योंकि इस पे लिखा है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी उस समय जो भी नाम लिखा था वही लिखा जाएगा। बाद में क्या है उससे नहीं मतलब, वो डिटेल तो आपने यहां दे दिया। अब पुराना डिटेल लिखना है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। तो यदि उस समय आपका मतदाता पहचान पत्र भी बना था तो उस समय का मतदाता पहचान पत्र का नंबर दे दीजिए। और संबंधी का नाम, संबंधी का मतलब जो रिश्तेदार है या रिश्ता है जिससे, जैसे यहां पर उस लिस्ट में आपके पिता का भी नाम होगा तो संबंधी आपके पिता हो जाएंगे। यदि पिता का नाम लिस्ट में नहीं है, माता का है, तो आप संबंधी में अपनी माता का नाम लिख देंगे और नीचे संबंध में लिखेंगे माता। अगर पिता का लिख रहे हैं तो नीचे संबंध में लिख देंगे पिता। फिर अगला कॉलम है जिला, आप किस जिला से हैं। यदि आप सावित्री जी हैं, इनका जिला मान लीजिए कानपुर में है, तो ये कानपुर की जब लिस्ट निकालेंगे मायके की तो ये पुराना जिला का नाम लिखेंगे। और वर्तमान में तो इन्होंने लिख दिया, यहाँ वर्तमान में इनका डेटा छपा हुआ है, वर्तमान में कुछ नहीं लिखना है, पुराना जिला जहां की थी वो लिखेंगे। और यदि कोई पुरुष फार्म भर रहा है तो वो अपने पिता का जो जिला था, यदि आप उसी जिले में निवासी हैं तो वही जिला हो जाएगा। यदि किसी के पिता मान लीजिए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में रहते थे, अब वो वर्तमान में लखनऊ में रहने लगे हैं और SIR लखनऊ में करा रहे हैं, तो अपना पुराना डिटेल्स में ये जिला इलाहाबाद दिखाएंगे और वर्तमान में जब भर रहे होंगे तो अपना लखनऊ में दिखाएंगे। अब वापस आ जाइए, लिखा है राज्य का नाम, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश रहेगा। यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश से बाहर से आया है, किसी और राज्य से, मान लीजिए जो है आपके ये बिहार से आए हैं, या मान लीजिए जो है महाराष्ट्र से कोई आया है और अब रहने लगा है, तो वो अपना जो राज्य था वो यहाँ राज्य दिखाएगा और वहां की लिस्ट से देखकर अपना डिटेल्स भरेगा। विधानसभा, किस विधानसभा में उस समय जो लिस्ट आपने निकाली उसके कोने में बाएं हाथ पर ऊपर उस विधानसभा का नाम और उसका जो है नंबर लिखा होगा, तो यहाँ पर विधानसभा का नाम लिख देंगे और यहाँ पर विधानसभा की संख्या लिख देंगे। इसके बाद यहाँ लिखा है भाग संख्या, तो जो लिस्ट आप निकालोगे उसके दाहिने इस साइड में भाग संख्या लिखी होगी, वो भाग संख्या देखकर जिस पर आपका डिटेल्स निकला है 2003 में वो भाग संख्या यहाँ डाल देंगे। अब कह रहा है क्रम संख्या, यदि आपने माता का यहाँ या पिता का नाम दिया है तो उस लिस्ट में किस सीरियल नंबर पर
क्रम संख्या पर आपकी माता या पिता का डिटेल्स या रिश्तेदार का डिटेल्स निकला है वो क्रम नंबर लिख देंगे। इसमें लिखने के बाद आप जो है यदि आप स्वयं भर रहे हैं तो अपना लिखेंगे, यदि आपका नाम नहीं है तब ऐसी स्थिति में आप अपन इधर लिखेंगे। यानी एक चीज ध्यान रखें, फिर से मैं बता रहा हूं, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है। कॉलम नंबर 1 सभी को भरना है, अपना डिटेल्स भरना है। कॉलम नंबर 2 में अपने माता पिता या अपना नाम यदि 2003 में है तो अपना भरेंगे, नहीं है तो अपने माता पिता या रिश्तेदार या संबंधी का भरेंगे। ठीक है। आप और इसके बाद यदि आपका नाम है तो अपना आप भरेंगे, यदि आपका नाम नहीं है तो आप इस साइड में भरेंगे, इसमें भरेंगे। राइट, 12 मिनट बन गए।